नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार तु मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतेतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य अभेशकानंद जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य नीलानंद जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य हमारे विकास बाबा और अनेक हमारे वक्ता एकत्र हैं, उनके चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान साधना शिविर के आज छठे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठी के षष्ठ सोपान लंका कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें विभीषण अधीर होकर से भगवान से पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप इस दुर्जय शत्रु से कैसे युद्ध करेंगे? ये भक्त का हृदय है। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा होती है। भगवान को कष्ट ना हो जाए, मुझे हो जाए तो हो जाए, लेकिन भगवान से को कष्ट ना हो, ये भक्त का हृदय। भक्त के हृदय में विषाद हुआ यानी दुख हुआ कि कहाँ पैदल, कहाँ रथ पर, कहाँ कवच से सुरक्षित रावण और राम बिना कवच का, पैरों में जूते भी नहीं। ये भक्त का हृदय है। भगवान को दुख ना हो जाए, इसलिए ऐसा बात बोल रहे। ऐसा भक्त को होना भी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ, वैद्य आए, का इसका पेट का दर्द ठीक हो सकता है, ये दुख पेट के दर्द के दुख से उपराम हो सकता है, लेकिन जो इससे प्रेम करते हैं वो चरण धोकर के दे दे।
और भगवान कृष्ण पी लेंगे तो वह ठीक हो जाएंगे। तो कहा सबसे अधिक प्रेम कौन करते? रुक्मणी, क्योंकि उसका विवाह जानते हैं आप शिशुपाल से होना निश्चित हो गया था। तो एक ब्राह्मण को मध्यस्थता करने के लिए भेजे, प्रेम करते थे तब। जब रुक्मणी को जाके कहा तुम तो अधिक प्रेम करती हो कृष्ण से, तुम चरण धो करके दे दो, कृष्ण पेट के दर्द से व्याकुल है, परेशान है, तुम अगर पैर धो करके चरणामृत दे दोगे, वो पी लेंगे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। कहा ना बाबा ना, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब जिसको नरक बचाने का चक्कर हो वो खाक प्रेम करती है। एन के अन प्रकार जामवती, सत्यभामा, सबके पास गए, सब फैल। कहा और कोई प्रेम करने वाली? कहा राधा है। राधा के पास गए, कहा भगवान कृष्ण पेट के दर्द से व्याकुल है, व्यथित है, दुखी है, तड़प रहे हैं। वैद्य बोले हैं कि अगर कोई प्रेम करने वाली चरण धो करके दे दिए और भगवान कृष्ण पी लेंगे तो वह दर्द से निवृत्त हो जाएंगे। तुरंत चरण धो करके राधा दे दी। और जब तुरंत दे दी, कहते हैं अरे तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कहा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे नरक में ही डाल, जिससे भगवान सुखी हो जाए। ये है प्रेम। इसीलिए यहाँ भक्त का हृदय है, विषाद हो रहा है, भगवान को देख, भगवान को दुख ना हो। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे। वो कहते हैं कि मित्र जानते हो, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होए से अंदना। जिससे जीत होती है वह कोई दूसरा ही रथ है। कहा प्रभु वो रथ हम नहीं देखे हैं क्या? कहा देखते तब तो पूछते ही नहीं। हाँ कि प्रभु आपके पैरों में जूते नहीं है, कवच नहीं है, और तो रथ नहीं है। कहा वो दूसरा ही रथ है जिससे जीत होती है। कहा वो कौन सा रथ है? तो आप लोग सुने, सौरज धीरज तही रथ चाका। यानी रथ में दो चक्के होते हैं जिस पर वो गति करता है। जीत में वो सहायक होता है, सहयोगी होता है। सर्वाधार चक्का नहीं है, लेकिन सहयोगी जरूर है, सहायक जरूर है। आप जानते हैं देवासुर संग्राम चल रहा था, चक्का खुल के गिरने वाला था दशरथ का। अगर गिर जाता तो वो भी गिर जाते। आप जानते हैं युद्ध भूमि में गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। वहां अपना उंगली दे करके कैकेयी रथ को थामे रहे। रथ जिस पर है, जिस पर गति करता है, वो है कौन? सौरज और धीरज, उस रथ के चक्के हैं। सौरज यानी ये काम होगा, संक्षिप्त से कहना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं, ध्यानाभ्यास है। धीरज, धीरज यही कि जिस काम के लिए बैठे हैं वह काम होगा, यह दृढ़ता होनी चाहिए। खरा हिमालय बता रहा, डरो ना अंधे पानी से। अगर ध्यान में बैठे हैं तो बैठे हैं, क्यों नहीं होगा? ठीक है, इस समय बैठे जप नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यह नहीं कि उठ करके चल जाए, मन नहीं रुक रहा है, यह नहीं कि उठ के चल जाए। मानस ध्यान नहीं बन रहा है, यह नहीं कि उठ के चल जाए। हमें दृढ़ होकर के बैठे रहना। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक आपका मन नहीं स्थिर होगा। और जब मन नहीं स्थिर हो जाएगा होगा तो शायद तन भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए पहले तन को स्थिर करें। अभयम सत्य संशुद्धि, अभय होकर के, कोई भय नहीं। यह है दृढ़ता।
आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ, निकल गए भजन करने के लिए। एक अंडी का वृक्ष मिला, वहीं पर बैठ गया भजन करने के लिए। एक और व्यक्ति को वैराग्य हुआ था, वह भी बैठ गए थे इमली वृक्ष के नीचे। लेकिन जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था वो पूर्व जन्म का संस्कार था उसका, वो बैठे हुए थे भजन में। लेकिन जो अंडे वृक्ष के नीचे बैठा था उसे थोड़ा घर में खटपट हुआ था, झगड़ा हुआ था, सोचा कि भजन करने निकल जाते। धीरता नहीं थी उसके अंदर। संयोग से नारद बाबा जा रहे थे रास्ते से, देखा कि दोनों व्यक्ति बैठा हुआ है ध्यान करने के लिए। जो अंडे वृक्ष के नीचे बैठा था उसने पुकार लगाया, भो भो साधो आगच्छो, हे साधु बाबा थोड़ी देर इधर आइए। तो नारद बाबा सोचते कैसा अशिष्ट है, स्वयं उसे चल के मेरे पास आना चाहिए, तो वही बुला रहे आगच्छो। फिर भी साधु तो साधु ठहरा गया। कहा क्या करते हो? कहा कि आप नारद जैसे दिखते हैं। कहा हाँ है। कहा तब तो आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे। कहा हाँ। कहा तब आप वैकुंठ भी जाते होंगे। कहा हाँ। कहा आप भगवान विष्णु से पूछ लेंगे कि मुझे इस अंडे वृक्ष के नीचे कब तक तप करना होगा, कब आप दर्शन देंगे। कहा ठीक है पूछ लो, ठीक है पूछ लो। फिर जब आगे बढ़े नारद बाबा, दूसरा जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था उसने भी आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु बाबा थोड़ी देर ठहर जाइए। इसने क्या कहा? क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर ठहर जाइए। कहा ये थोड़ा लग रहा है शिष्ट है। गया, जाके साष्टांग दंडवत किया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिभिः। दंडे के तरह गिर पड़ा। देखा ये शिष्ट भी है। आजकल प्रणाम जानते, दंडा की तरह कोई गिर करके करता है नहीं है। यहाँ पर ऐसे प्रणाम बाबा, थोड़ा सा और शिष्ट होगा तो प्रणाम बाबा ही, और उससे और थोड़ा शिष्ट होगा ठौना में प्रणाम करेगा, और थोड़ा शिष्ट होगा तो चरण छुएगा, और थोड़ा शिष्ट होगा तो ठौना नीचे डाल करके तब करेगा, और थोड़ा शिष्ट होगा तो सो करके करेगा। तो देखा कि शिष्ट है और श्रद्धावान भी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर चैतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धावान होता है वह ज्ञान को पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। कहा कि क्या कहते हो महाराज, आप नारद जैसे दिखते हैं। कहा हाँ। आप तब तो आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे। कहा आप भगवान विष्णु से पूछ लेंगे कि वो कब मुझे दर्शन देंगे। कहा ठीक है पूछ लेंगे। चले गए भगवान के पास। भगवान से कहते भगवान वो अंडे वृक्ष और इमली वृक्ष के नीचे जो बैठ करके तप कर रहे हैं उसे आप कब दर्शन देंगे। कहा जाओ उसे कह देना जितने वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा, तब हम दर्शन देंगे, प्रसन्न होंगे। हुआ किया। नारद बाबा गए अंडी वृक्ष वाले के पास। कहा आप पूछे थे। कहा मैं पूछा था जितने इस वृक्ष में पत्ते उतने 1000 वर्ष तक आपको तप करना होगा। कहा इससे अच्छा तो घरे ठीक था। जब देखा उठ के गिनने लगा तो भागा अपना घर। जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था उसके पास भी कहा कि कब दर्शन दे। कहा जितने वृक्ष में पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। और न ताव देखा कि कितने वृक्ष में पत्तियां हैं, उठ करके नाचने लगा। ज्यों ही नाचने लगा उसी समय भगवान प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो थोड़ा आंख टेढ़ा करके नारद देखते हैं प्रभु आप गिनीज बुक में नाम लिखा लिया झूठ बोलने में क्या। कहा कि क्यों। कहा आप झूठ कैसे बोले। आपने कहा कि जितने वृक्ष में पत्ते उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा।
अरे आपने अभी दर्शन दे दिया। कहा पहला बात तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कहा आपने कहा था कि मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खाई, आपने मक्खन खाया था। कहा मैं कह रहा था कि मैं नहीं मक्खन खाई, मैया नहीं समझ पाए तो क्या। कहा आपने कहा था महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने उठाया। कहा अस्त्र कहाँ उठाए, चक्का उठाए थे। कहा प्रत्यक्षम किम परमाणु, प्रत्यक्ष आपने अभी कहा था कि हम दर्शन नहीं देंगे, जब तक जितने वृक्ष में पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। भगवान कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, मैं तो हूँ विश्वास में। देखिए कितना दृढ़ विश्वास है। इसी तरह दृढ़ता होनी चाहिए, सौरज धीरज होनी चाहिए कि भजन करेंगे तो अवश्य उपलब्ध होगा। धीरज होनी चाहिए। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण कंस को मार दिए। कंस की जो पत्नी थी उसका नहरा था बिहार अर्थात मगध। मगध जरासंध की पुत्री थी। वो जरासंध के पास आके कहते हैं कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जितने उनके सहयोगी राजा थे सभी मिल करके गठबंधन करके चढ़ाई कर दिए भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर के सभी सहयोगी राजा को मार दिए। बचा कौन, केवल का ये जरासंध। जरासंध केवल बचा। जरासंध हार गए, लेकिन अंदर से वो नहीं हारे। फिर सैनिक को एकत्र किया, फिर चढ़ाई किए। देखिए धीरज कितना कि हम जीतेंगे। फिर हार गया, फिर संगठित किए, फिर चढ़ाई किए। एन कैन प्रकार 18 बार भगवान कृष्ण पर मथुरा पे चढ़ाई किए और 19वां बार भगवान को भगा दिए समुद्र के पार। आप जानते द्वारिका बनाना पड़ा उसको। कितना धीरता था, धीरज कितना था। ऐसे धीरज होना चाहिए कि हम जीतेंगे। इसलिए सौरज धीरज तही रथ चाका। उस रथ के 2 चक्के होते हैं। विचार करिए, यदि विषाद में आ जाएंगे कि नहीं मैं हार जाऊं, वही तो हाल हुआ था भगवान कृष्ण का। कृष्ण के समीप अर्जुन का, अर्जुन कहते हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए, सैन्यों रुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए तो मोह हो गया अर्जुन को कि हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं युद्ध करेगा? कहा कि किससे मैं युद्ध करूं? सब तो मेरा ही पुत्रांश पौत्रांश सखिंश तथा मेरा ही पुत्र पौत्र है, श्याला संबंधित तथा मेरा ही साला संबंध, किससे मैं युद्ध करूं? भगवान कृष्ण कहते कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनारि दुष्टमासरि मकृति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन तुम्हें उस समय मोह कहां से हो गया जो अकृति को देने वाला है? अकृति कर्म अर्जुन है जो अकृति को देने वाला, अस्वर्गीय जो स्वर्ग को भी नहीं देने वाला। तो जानते अर्जुन खतरनाक तर्क देता है। कहता है गुरु न हत्वा हि महानुभाव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे केशव, हे कमल ने, मैं गुरु को कैसे मारूं? आगे गुरु खड़ा है। कौन? भीष्म पितामह, जिसे बचपन में मैं तातश्री करके गोद में बैठ जाता था। ये गुरु लोग हैं, ये तो पूजा हार बड़ी सूदना है। हे केशव, ये तो पूजा करने योग्य है। इससे अच्छा मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा, लेकिन इसके रुधिर से सने हुए धरती का उपभोग नहीं करना चाहता हूं। तो आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया उसको समझाने के, तुम नहीं भी मारोगे, ने मरा हुआ है, तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? बहुत कुछ बताया, तब अंतिम में हरदी गुर्दी बोल गए। हरदी गुर्दी समझते हैं? एक जिधर पानी आता है हम लोगों के तरफ, नवगछिया तरफ पानी जिधर आता है वहाँ खेल होता है कि सभी बच्चे एकत्र हो जाते हैं, एक उसमें चोर होता है
और उसका काम होता है किसी को पकड़ करके हरदी गुर्दी बोलवाना, मतलब गला पकड़ लेता है, पानी में खून दबाता है, और तब तक वो व्यक्ति नहीं बोलता है हरदी गुर्दी जब तक उसके अंदर शक्ति रहता है, सामर्थ्य रहता है, योग्यता रहता है, क्षमता रहता है। गला तो अंदर में मुंह को दबाया हुआ है पानी में, अब सोचता अब तो गया, तब कहता है बाबू हरदी गुर्दी। अंतिम में अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। करुणा से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं धर्म से मूढ़ हूँ, मुझे नहीं आता मेरे लिए लड़ना ठीक है या ना लड़ना ठीक है, मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे। धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं। हे केशव, आप बतावें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यों तुमको मैं बताऊं? कहा क्योंकि शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्य ही नहीं समर्पित शिष्य। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि समर्पित होकर के कोई भी कार्य करे, ये काम होगा। अर्जुन को खड़े किए युद्ध करने के लिए। आप कहेंगे कि आश्चर्य की बात है, भगवान होकर के युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, एक ऐसा भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण बोले थे, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि तू मेरा मित्र है, तुम्हारे पक्ष से इसलिए लड़ रहा हूं कि तू धर्म के पक्ष में है और मैं धर्म के पक्ष में रहता हूं। सब दिन आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने अहिंसा का समर्थन किया, सब दिन अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वो भी एक बार कहते करो या मरो, इससे क्या सिद्ध होता है? अर्थात लड़ो करो, करो मतलब लड़ो, करो या मरो। गुरु महाराज सब दिन अहिंसा का समर्थन किए। अंतिम एक शब्द में ख्याल दिला देता, चीन से युद्ध होने वाला था 1962 में, वो हो रहा था। उसी समय गुरु महाराज कहते मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाँ, मुझे भी अगर सरकार के लड़ने के लिए जाने के लिए मैं भी तैयार हूं। श्री सद्गुरु महाराज की। कहने का भाव क्या है? अहिंसा परमो धर्म उत्तम है, सही भी है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म हिंसा तथे बचो। अगर धर्म पर आफत आ जाए, हाँ, तब जाकर के युद्ध करना ठीक है, लड़ाई करना ठीक है। आपके घर में कोई आकर के आपसे लड़ाई कर रहा है, अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म हिंसा तथे बचो। हम लोगों को चाहिए कि युद्ध करें। इसलिए यहां पर भी भगवान राम स्वयं युद्ध कर रहे हैं। उनके पास सामर्थ्य था, दूसरा नियम से भी परास्त कर सकते थे रावण को, लेकिन दिखाया कि धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। भगवान राम स्वयं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, फिर भी युद्ध किया। और सब दिन अस्त्र हाथ में रखा। आप लोग जानते हैं धनुष सब दिन रखे, सब दिन रखे। और जितने सनातन धर्म के देवी देवता है ना, सबने लगभग रखा। और उस देश में विचार करिए, कभी डच शासन करता है, तो कभी फ्रांसीसी करता है, तो कभी मुसलमान करते हैं, तो कभी अंग्रेज करते हैं। कारण क्या है? जानते हैं हम लोग गणेश जी का तो लड्डू याद रख लिए, उसका फरसे नहीं याद रखे। लड्डू याद रख लिए, हाँ, मैया का और रूप स्वीकार कर लिए, लेकिन 10 हाथ में जो हथियार है वह ही याद नहीं रखे। और भगवान बुद्ध आकर के तो और सब अस्त्र रखवा दिए, हरदी गुर्दी बोलवा दिए। ये हरदी गुर्दी बोलवाने के कारण कितना लोग शासन किए।
अब विचार करिए, आप कहेंगे हिंसा नहीं करेंगे, आप पर कोई हमला कर रहा है बार बार, आप हिंसा नहीं करेंगे। नहीं भाई, धर्म के लिए आप लड़ा, धर्म पर रहिए। स्वाभाविक है, हम पर कोई हमला करेंगे तो हम कैसे छोड़ देंगे। भगवान कृष्ण को क्या सामर्थ्य नहीं था? सब सामर्थ्य था, दूसरे तरह से भी युद्ध जीत सकते थे, लेकिन अर्जुन को बार बार हर जगह पर आप देखिए, हर जगह पर आपको कृष्ण का चाल दिखाई देगा और दूसरे के द्वारा करवा रहे, तुम उठो ताकि लोग सीखे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि धर्म को धारण रखते हुए, यानी सौरज धीरज चहित रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील यानी सत्यता भी हो और शीलता भी हो। सत्य क्या है? दृढ़ ध्वजा और पताका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पढ़हित घोड़े, बल होनी चाहिए और विवेक भी होनी चाहिए। सत्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, सार क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो नहीं बोलने का दुर्योधन बोल गया, उसका जंघा टूट गया। जो नहीं बोलने का वो बोला था, वो आप लोग पता है। हाँ, और जो द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए वो बोल गए, महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यह ज्ञान होता है विवेक। वही करे बल विवेक दम, दम की साधना करना, परहित घोड़े, दूसरे का उपकार करना। ये चारों रथ के घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित। परहित यानी दूसरे के का उपकार करना, सत्कर्म में सहयोग करना, ये होता है परहित। समय अधिक हो रहा है, कितना बजा? बोली श्री सद्गुरु। समय अधिक हो रहा है, उतना न कहते हुए देखिए, बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बोला जा सकता है एक एक पर। मैं इधर नवधा भक्ति का 9 दिन तक केवल नवधा भक्ति पर बोला, एक एक भक्ति एक दिन, वो भी पूरा नहीं होता था। तो इसलिए ये सब सुनना चाहते हैं नव भक्ति, एक चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अध्यात्म विज्ञान दर्शन नाम से है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो विस्तार से उसमें सुनेंगे। तो ये बल विवेक दम पर परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु तोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कर्मा का, अमल अचल मन त्रोन समाना, संयम नियम स्लिम। इस तरह जो ये सभी घोड़े अति रथ का जो बताया सहयोगी, यह सहयोगी अगर बना लेते हैं तो निश्चित है कि आपकी जीत हो जाएगी। आप लोग सुन रहे थे, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय ना दूजा, यानी दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान राम जाकर के धनुष के पास भी धनुष नहीं तोड़ रहे थे। क्यों नहीं तोड़ रहे थे? ये जो जितने राजा एकत्र हुए थे ना, सब धनुष को देख रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। ये नकारात्मक ऊर्जा धनुष को वजन कर रहा था। तो भगवान एक युक्ति निकाला, इसका भाव, इसकी दृष्टि, क्योंकि आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है, और वो धनुष को देखते हुए भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। केवल भगवान राम के लिए नहीं प्रार्थना करते कि इससे नहीं टूटे। एक राजा उठ के जाता था ना, तो इधर 9,999 राजा भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब वो जो लौट के आ जाए जिससे नहीं टूटा, वो भी कुर्सी पर बैठ के, हे प्रभु मेरे से नहीं टूटा, इससे भी नहीं टूटे। ये जो नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा था, वो धनुष को वजन कर रहा था। आश्चर्य की बात तो तब लगता था जब धनुष पकड़े ना, सब राजा वहीं पर देखे कि हिल तो नहीं रहा है। अब भगवान सोचे कि मेरे साथ भी यही होगा, इसलिए वो जाके उठाने नहीं लगा सीधा,
सीधा गुरु की ओर देखने लगे। और गुरु की ओर देखने लगे तो देखते रह गए। अब सब राजा सोच रहा है इसको कोई शक्ति है नहीं, ये गुरु को बुला रहे हैं, इसलिए बात क्या है गुरु की ओर देख रहा है ये लोग। मैं अगर बोलना इधर से छोड़ के अगर दशरथ बाबा की ओर देखना शुरू करूं तो सब उधरे देखेंगे, बात क्या बाबा उधर क्यों देख रहे हैं। तो क्या हुआ, वो नकारात्मक ऊर्जा जो था सीधा गुरु की ओर पहुंच गए और इतने में धनुष उठाए, कोई देखा और देख भी नहीं पाए। यही सब विजय उपाय ना दे। इसलिए गुरु की ओर अगर आप दृष्टि रख के चलेंगे तो सभी काम बन जाएगा, विजय हो जाएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर जामतारा में सत्संग मंदिर बनने वाला है। और जामतारा में हमारे अनिल बाबा और हमारे अभिषेक बाबा जम गए हैं। हाँ, और जम गए तो जानते हैं जमा हुआ बड़ा ठोस होता है, हिलता डोलता नहीं है। अभी जमाने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी खड्डा कर दिए। उसी तरह आप लोग भी अपने अंदर गड्ढा रखा ताकि बाबा दोनों जमे रहे। हाँ, जमा अच्छा, जमाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है आप लोग जानते हैं। दूध को जमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दही डालना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा दही निकाल निकाल के लाएंगे। हाँ, अब बस जमा देंगे तो हिलेंगे नहीं। बाबा को पकड़ के रखने के लिए वो गड्ढा करके आपको जमाना होगा। तो आप लोग अपना सहयोग थोड़ा थोड़ा करके यदि आप जब, इसलिए जानते हैं बाबा बोले कि इधरेश ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा तब जल्दी मंदिर बनेगा। कष्ट नहीं होता है तो लोग चिंता नहीं होता है, थोड़ा सा परेशानी होगा नहीं इसी में बैठने में, तब जल्दी बनाइएगा आप लोग। इसलिए सभी लोग सहयोग करके देखिए बाबा कितना कहाँ रहते हैं जानते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी महात्मा आपके गांव घर में जा कर के प्रचार करते। कारण क्या है, हाँ, चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो। और यदि इनका इतना सहयोग रहा है, तन मन धन को सब चीज से अर्पण, बोलिए हम 98-97 में आए, बाबा भी 2000 लगभग ईस्वी में आए आश्रम, और तब से सेवा कर रहे हैं। इतना समर्पण। अब जानते हैं वहीं से चले गए तो जमुई जिला में रहते थे, कहाँ, बटिया में बाबा रहते। बटिया में बहुत दिन तक सेवा किए। और अभी भी मैं दोनों बाबा को देखता हूँ, कुदाल उठाए, सुबह देखे, हाँ, कुदाल उठा के चला रहे हैं। हाँ, कितना कर्मठ है। और आपको साथ जल्दी बढ़िया बढ़िया आश्रम सभी के बना हुआ है, लेकिन महात्मा नहीं रहते हैं। प्रेम दीजिएगा आप लोग, प्रेम के बस में सब बस हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से आप लोग रखेंगे और जमा करके, ये तो जामतारा है ही। हाँ, जमा जय दो जनी प्रादुर्भाव धातु शब्द ना, एक है जय जीतना अर्थ में, जहाँ सभी को जीत ले। ये दोनों बाबा को आप जीत करके रखें। हाँ, ताकि सब दिन आपका सत्संग भजन चलते रहे। ये आपके सेवा में कहा। विशेष थोड़ा सा बाबा भी बोलेंगे, हमारे दशरथ जी महाराज हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।